नमस्कार, मैं शत्रुघ्न कुमार। सबसे पहले आप सभी को पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बता दें कि प्राकृतिक संपदा के बेतहाशा दोहन के चलते निर्मित हो रही विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बेनीपट्टी के एक समाजसेवी ने युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। दरअसल रविवार को पूरे बेनीपट्टी में यह समाजसेवी ने अपने पीठ पर पौधा टांग कर निकले, साथ ही उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क भी था। इस अनूठे अंदाज में उन्होंने युवा पीढ़ी को संदेश दिया है कि यदि समय रहते हम सचेत नहीं हुए तो वह दिन दूर नहीं जब हर व्यक्ति को इसी तरह से अपने घरों के बाहर निकलना होगा। समाज सेवी पंकज जी, जो कि केवाईसी एकेडमी के संचालक हैं, उन्होंने बताया कि इन दिनों देश के कई स्थानों पर 50 डिग्री से अधिक तापमान पहुंच रहा है। मधुबनी की बात करें तो करीब यहाँ का तापमान भी इस सीजन में 45 डिग्री तक पहुँचा है, जो कि भविष्य में और अधिक बढ़ सकता है। उन्होंने तापमान बढ़ने के पीछे का कारण लगातार हो रही वृक्षों की कटाई को बताया। पंकज जी ने कहा कि अब समय आ गया है जब समाज के हर व्यक्ति को जिम्मेदारी पूर्वक पौधारोपण कर उन पौधों की रक्षा करते हुए वृक्ष बनाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय में हर व्यक्ति को इसी तरह से अपनी पीठ पर वृक्ष टांग कर अपने जीवन की रक्षा करनी होगी। साथ ही यह भी कहा कि आजकल लोग घरों में मनी प्लांट जैसे पौधे लगाकर अपने आप को पर्यावरण हितैषी बता रहे हैं, जबकि जरूरत है पीपल, बरगद, नीम जैसे वृक्षों को लगाने की, क्योंकि मनी प्लांट जैसे पौधे ऑक्सीजन पैदा नहीं करते। पंकज जी ने करीब 3 घंटे तक बेनीपट्टी बाजार, अस्पताल परिसर और उच्चैठ भगवती स्थान का भ्रमण कर लोगों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक किया। और क्या कहते नजर आए आप खुद भी वृक्षारोपण कर सकते हैं। पेड़ लगाइए, जीवन सुरक्षित कीजिए, जीवन बताइए, बचाइए, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। कोई सा भी पेड़ आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है तो छत पे गमले में पौधा लगा लीजिए, लेकिन लगाइए सही। आज जो वृक्षारोपण किया गया है उसके बारे में, वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है और आजकल के पर्यावरण में आप सब देख रहे हैं ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है उसके बारे में ये युवाओं से कुछ बात करेंगे। और युवाओं के अंदर कुंदन कुछ एक मैसेज देना चाहते हैं समाज को, तो कुंदन क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले भैया कि आपको धन्यवाद कि आपने ऐसा मुहिम चलाया, क्योंकि आज के डेट में किसके पास इतना टाइम है कि वो जागरूक करे ऑक्सीजन के लिए। तो आपको हमारे पूरे टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे मित्रगण भी जो हैं जो इस मुहिम में पूरा बढ़िया से भाग लिए हैं और सब मिलके जो एक एक पौधा लाए हैं, ये बहुत बड़ा काम किया है। और आपका जो मैसेज था कि अपने बर्थडे पे, अपने एनिवर्सरी पे एक पौधा जरूर लगाएं, ये सबसे बड़ा फैक्टर इसलिए बन जाता है भैया, क्योंकि देखिए सब जानता है कि पेड़ से ऑक्सीजन प्राप्त होता है, लेकिन ये नहीं जानता कि पेड़ से जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो अभी खतरा बढ़ रहा है पूरा विश्व में, जो वैश्विक स्तर पे है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा चीज जिसे बराबर देखा जाता है कि तापमान में वृद्धि होता रहता है, ग्लेशियर जो है हमारा जो पिघलता रहता है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग और कहीं ना कहीं पेड़ से ही होता है। पेड़ से ही कार्बन डाइऑक्साइड का जब ऑब्जर्वेशन किया जाता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है तो वो ग्लोबल वार्मिंग को संतुलन बनाए रखता है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर एक ये हुआ। दूसरा फैक्टर कि जैसे कि आज पर्यावरण दिवस है, तो ये सबसे पहला जो वैश्विक स्तर पे इसका प्रयास किया गया था वो स्टॉकहोम सम्मेलन में 1973 में किया गया था। ये 5 जून 1973 से मनाया जाता है, जो लगातार उसी टाइम से हम लोग मनाते आ रहे हैं। देखिए पर्यावरण मनाया क्यों जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि जब किसी चीज पे खतरा मंडराता है वैश्विक स्तर पे, तो एक पूरे विश्व मिलके एक प्रयास करते हैं ताकि उस चीज को हम सुरक्षित कर सके, उस चीज को हम संरक्षण दे सके, ताकि वैश्विक स्तर पे इसका जो खतरा मंडरा रहा है वो कम कर सके। और सभी देशों के द्वारा एक मानक प्रमाण बनाया गया है कि इस स्तर पे आप जैसे क्षेत्रफल का अभी भारत में वर्तमान समय में 33% जो है पेड़ अभी वर्तमान में है भारत के पूरे भूभाग। तो इसी अनुसार एक पैमाना बनाया गया है जिस अनुसार की इतना परसेंटेज पेड़ रहना चाहिए आपके देश के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो कहीं न कहीं मेंटेन करना हम लोग के लिए बहुत अति आवश्यक बन गया है। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बराबर पेड़ का कटाई हो रहा है, जिससे कि मृदा अपरदन का एक बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है। बराबर देखते होइएगा कि आप कहीं न कहीं भूस्खलन होता रहता है। तो ये सब जो है सारा बहुत बड़ा फैक्टर पेड़ के द्वारा ही निभाया जा रहा है। इसीलिए कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मानव अपना आप को समझेगा कि हम साइंस को लेकर इतना आगे बढ़ गए ना, तो वो अभी के डेट में मानव के लिए बहुत बड़ी भूल है। ये कहीं ना कहीं सभी लोग जानते हैं, इसलिए कि एक छोटी सी बीमारी कोरोना वायरस जिसे कोविड बोलते हैं वो एक आया था, तो वो पूरे विश्व को अपने चपेटे में ले लिया। तो इसलिए कभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम पर्यावरण से ऊपर बढ़ के चले गए या फिर हम इससे आगे बढ़े। इसलिए कभी भी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ही हमें कोई काम करना चाहिए। आज के डेट में चाहे आप गाड़ी से ले लीजिए, हर चीज अगर देखा जाए तो अपने दिनचर्या में हर समय पॉल्यूशन ही हम लोग दे रहे हैं, और उसके बदले हम प्रकृति को दे क्या रहे हैं? कुछ नहीं।
इसीलिए कम से कम आज का जो दिन है पर्यावरण दिवस 5 जून, इसको कम से कम हमें ना ज्यादा तो एक पेड़ तो जरूर लगाना चाहिए। अभी जो वर्तमान में देश में 140 करोड़ का जनसंख्या है, अगर ना सभी 140 करोड़ जनता अगर नहीं, कम से कम अगर 100 करोड़, कम से कम अगर 50 करोड़ भी अगर पेड़ लगा दी ना तो भी बहुत हुआ। और सबसे पहला बात है पेड़ लगाना नहीं, पेड़ का संरक्षण करना। अभी वर्तमान में जितना पेड़ है अगर उतना का ही संरक्षण अगर कर लिया जाए ना तो बहुत है। तो इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करना चाहता हूँ।